तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है मेरे देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं और ऑब्वियसली आपके लिए बहुत खास वीडियो है क्योंकि एनडीए फर्स्ट 2023 16 अप्रैल एग्जाम अब शेड्यूल हो चुका है और शेड्यूल है आपका फॉर्म भी जो कि आपके 21 दिसंबर को फॉर्म्स आपके अनाउंस हो जाएंगे। बट फॉर्म अनाउंस होने के साथ साथ अगर हम ड्यूरेशन देखने की कोशिश करें तो एग्जैक्टली आपके पास 3.5 से 4 महीने का समय बचा हुआ है नेक्स्ट एनडीए एग्जाम के लिए। बहुत सारे बच्चे हैं जो एनडीए की प्रिपरेशन कर चुके हैं और खुद को रिवीजन में लेके लगे हुए हैं, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो पुनः अपने आप को रिवीजन में लगाना चाहते हैं, पुनः अपने आप को प्रैक्टिस में इन्वॉल्व करना चाहते हैं। और एग्जैक्टली अगर हम देखें सारे बच्चों का कि जो इस समय कॉमन डाउट बना रहता है इतनी प्रिपरेशन होने के बाद और आगे की प्रिपरेशन बेहतर करने के साथ साथ, तो यही रहता है कि सर आखिर हम कितना स्कोर कर लें कि हमारा रिटर्न क्लियर हो जाएगा। और साथ ही साथ ये भी प्रश्न बना रहता है कि सर आखिर हम कितना स्कोर कर लें कि हमारा फाइनली सिलेक्शन हो जाए। मुझे लगता है ये सबसे अहम प्रश्न है और इस प्रश्न पे हमें सबसे ज़्यादा बेटा ध्यान देने की ज़रूरत है। देश में लाखों लाख एनडीए के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं हर साल, अराउंड 8 लाख बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं इस एग्जाम में और ओनली 8,000 के आसपास ही कैंडिडेट इस एग्जाम को क्लियर करते हैं। एग्जैक्टली कट ऑफ क्या चला जाता है? क्या कट ऑफ बहुत हाई जाता है सर? तो जवाब होगा कि रिटर्न के कट ऑफ को आज हम समझने की कोशिश करेंगे और जो टॉपर की स्कोर है उसको समझने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ आज मैं आपको ऐड कर देना चाहता हूं बेटा कि अगले जो कुछ महीने आपके लिए बचे हैं आपकी ज़िंदगी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूं कि अपने जीवन का 100% झोंक दो, जो भी आपका ओवरऑल फोकस है इसमें 100% आपके अपने 16 अप्रैल के एनडीए एग्जाम पे होना चाहिए। आपको जबरदस्त तरीके से मैथ के एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए एनडीए बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस हैं बच्चा, प्रीवियस ईयर के हों, मिसलेनियस हो या सब टॉपिक वाइज हों, हर तरह के क्वेश्चन को आपको बेहतर अप्रोच करना है, तभी जाकर के आप अपने रिजल्ट्स को ला सकते हो। जीटी पार्ट में एक बार बेहतरीन ढंग से हर कॉन्सेप्ट को रिव्यू करना है और हर क्वेश्चंस पे अपनी नजर ले जाना है, क्योंकि कहते हैं ना कि आपका ये जो ब्रेन है गूगल की तरह है। इसमें जितनी चीजें ईमानदारी से आप सेव करेंगे, कल को जब एग्जाम आपके सामने होगा तो वो चीज अगर आपको सामने दिखेगी तो ऑब्वियसली आपका गूगल सर्च करके आपको बताएगा कि एग्जैक्टली इसका सही जवाब क्या है। मैं बच्चों कहना चाहता हूं ये मेहनत का टाइम है, ये हार्ड वर्क का टाइम है। इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए म्यूजिकल सी क्लासेस ने स्पेशल रुद्र बैच लॉन्च किया है देश के हर एनडीए एस्पिरेंट के लिए। स्पेशल बैच और स्पेशल बैच के साथ साथ स्पेशल चैनल का भी हमने निर्माण किया, एमकेसी एनडीए फाउंडेशन क्लासेस का। बिल्कुल जितना भी हमारा 10+2 पास कैंडिडेट है या 11th पास कैंडिडेट है, सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही जबरदस्त मौका है इस एग्जाम में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर करने का और खुद को बेहतर प्रूव करने का। तो बेटा मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि उठिए, खड़े होइए और एमकेसी के रुद्र बैच के साथ लगिए। आप ऑनलाइन भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे भी जुड़ सकते हैं, एमकेसी लर्निंग ऐप के माध्यम से लगातार जुड़ करके एक बेहतर क्लासेस ले सकते हैं। और ऑफलाइन में तो बेहतरीन हम आपका 3 मंथ स्पेशल बैच ही लॉन्च कर रहे हैं जिसका हिस्सा बन करके आप अपनी तैयारी को लास्ट मिनट में, लास्ट टाइम में सबसे बेहतर बना सकते हैं देश की सबसे बेहतरीन और एक्सपर्ट टीम के माध्यम से। तो इस बार अगर आपका जज्बा है, आपको 100% एनडीए में रिजल्ट लाना है और वाकई में टॉपर लिस्ट में अपने आप को सबमिट करना है, तो बिल्कुल आप एमकेसी के रुद्र बैच का जरूर हिस्सा बने। आज का जो विशेष डिस्कशन है वो इसी बात को लेके है कि आखिर सर रिटर्न का कितना वैल्यू है, कितना महत्व है और आखिर एसएसबी का कितना महत्व है, और दोनों के महत्व को जोड़ते हुए सर हम समझेंगे कि फाइनली क्या स्कोर करने से हम फाइनल मेरिट में आ जाएं या हम केवल एग्जाम तक क्लियर कर ले। तो आइए मैं आपको कंप्लीटली जो 5 ईयर्स एनालिसिस रहे हैं, टॉपर्स के जो स्कोर रहे हैं क्रमशः उनको आपके सामने समझाने की कोशिश करूंगा और साथ ही साथ जो एनडीए फर्स्ट 2023 आपके सामने है उसके लिए भी आपसे कमिटमेंट लेना चाहूंगा कि इस बार कितना स्कोर आप कमिटेड तौर पे करके दिखाएंगे। और म्यूजिकल सी क्लासेस वो कमिटेड स्कोर हर बच्चे का ला के मानेगा इस देश में। आइए एनडीए फर्स्ट 2017 की सबसे पहले मैं बात करता हूं तो मुझे याद है कि 563 स्कोर किया था जो टॉपर बच्चा था उस समय, शिवांश जो है आपका जोशी, उसने 563 मार्क्स स्कोर किए थे। टॉपर की स्कोर की बात कर रहा हूं बेटा, दैट मीन जो टॉपर ने स्कोर किया था रिटन एग्जामिनेशन में, एसएसबी की बात नहीं, केवल रिटन की स्कोर की बात कर रहा हूं। एनडीए 2 2017 की बात कर ले, हम लोग जो है उत्पल आनंद के विषय में जानते हैं जिनका टोटल स्कोर था 506 नंबर, लेकिन उस समय कितना स्कोर कम जाया करता था। वही एनडीए फर्स्ट 2018 की बात करता हूं तो 606 आयुष कुमार जो है जो टॉपर रहे एनडीए के, उनका स्कोर जो रिटर्न का रहा वो 606 मार्क्स का देखने का मिला। वहीं एनडीए 2 2018 की बात करूं तो 608 रहा जो कि स्पर्श का स्कोर रहा और ये स्कोर हमें फिर से देखने को मिला 600 का आंकड़ा डाकता हुआ। वहीं एनडीए फर्स्ट 2019 की बात कर लें तो 536 का जो है बच्चे ने, रिपंजन ने स्कोर किया जो कि एनडीए के टॉपर रहे। वहीं एनडीए 2 2019 की हम बात कर लें तो 606 का स्कोर देखने को मिला जो आदित्य आर्य ने करके दिखाया, टॉपर रैंक पे बच्चे ने। एनडीए फर्स्ट 2020 और एनडीए सेकंड 2020
जैसे कि आपको पता ही है कि दोनों एग्जाम ज्वाइंट हुए थे, बट वहीं टॉपर के स्कोर की बात करें तो स्कोर अलग अलग देखने को मिला। अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो हम एनडीए की बात करते हैं उसके जो टॉपर रहे रोहित रंजन नायक, उनका 580 का स्कोर रहा रिटन में, और एनडीए 2020 में जो कि 1619 का स्कोर आदित्य सिंह राणा ने करके अपने आप को एनडीए के टॉपर के रूप में स्टैब्लिश किया। वहीं एनडीए फर्स्ट 2021 की जब मैं बात करता हूं तो 656 का स्कोर रहा है ओमकार आशुतोष का। वहीं एनडीए 2021 की जब मैं बात करता हूं तो 645 का स्कोर देखने को मिला अर्श पांडे का। जैसे आपको पता है कि एनडीए फर्स्ट 2022 में जो टॉपर रहे रोबिन सिंह, उनका भी स्कोर आपको मैं मोटा मोटा गेस दे देता हूं जो कि क्लियरली हो, ये भी स्कोर 650 के एबव ही है। दैट मीन आज हम जो टॉपर लिस्ट में बच्चों को देखने की कोशिश कर रहे हैं बच्चा, उसमें एक चीज तो बहुत ही क्लैरिटी के साथ आ रही है कि इनका स्कोर कहीं ना कहीं 600 के एबव है, तभी जाके खुद को टॉपर लिस्ट में स्टैब्लिश कर पाए। अब बच्चे बात करते हैं सर कि कितना कट ऑफ से हमारा रिजल्ट हो जाएगा। भाई करने को तो अगर आप 360 से लेकर 370 के बीच में भी स्कोर कर दे रहे हैं तो आप एग्जैक्टली रिटर्न में क्वालिफाई हैं, इसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। बट प्रश्न अभी भी यही बड़ा है बेटा कि क्या आप रिटर्न क्वालिफाई करने गए हैं या फाइनली रिटर्न क्वालिफाई करने के साथ साथ एसएसबी में बेहतर स्कोर करने के साथ साथ फाइनल मेरिट लेने गए हैं। तो मुझे लगता है कि आपका लक्ष्य अपना फाइनल मेरिट में नाम को अंकित करना आपका जिम्मेदारी होना चाहिए बेटा। और अगर वाकई में फाइनल मेरिट में अपने नाम को आपको अंकित करना है तो आप कभी भी ये स्कोर 500 से बिलो सोच ही नहीं सकते हैं। 500 के अब सोचते हैं बेटा तो आप श्योर शॉट अपने आप को सुनिश्चित कर लेते हैं। रीजन क्योंकि एसएसबी में भी जो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं वो 270 के आसपास आ जाते हैं बेटा। तो अगर 500 का है तो ये कहीं ना कहीं 770 होता है, बट 270 एक्जैक्टली स्कोर नहीं होता। बच्चे एसएसबी में भी अच्छा स्कोर करते हैं, जैसे टॉपर को तो हमेशा हम देखते रहे कि उनका 450 के हमेशा एबव स्कोर देखने को मिला है ड्यूरिंग एसएसबी, ठीक है ना। यहाँ तक कि टॉपर 462 482 तक का भी स्कोर लेके गए हैं एग्जैक्टली। तो अगर आप सोचिए कि 500 स्कोर आप यहाँ करते हैं और अराउंड 400 के आसपास भी अगर आप एसएसबी स्कोर करते हैं तो आप श्योर शॉट 900 स्कोर से अपने आप को मेरिट में स्टैब्लिश करने में सक्षम होंगे। मैं जानना चाहता हूं देश में जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं, आपका लक्ष्य है क्या बेटा? आपका लक्ष्य एनडीए में फाइनल सफलता है, आपका लक्ष्य उस मेरिट लिस्ट में अपने नाम को लाना है, आपका लक्ष्य उस टॉप 10 टॉप 20 टॉप 30 टॉप 40 में अपने नाम को कहीं ना कहीं अंकित करना है। जब ऐसी सोच और ऐसे डेडिकेशन के साथ आप लगते हैं बेटा, तभी आप अपने लक्ष्य के करीब जाते हैं और फाइनली नेशनल डिफेंस एकेडमी का हिस्सा बनते हैं। मैं बड़े गर्व से देश के हर एनडीए एस्पिरेंट से कहना चाहता हूं बेटा कि मेजर कलसी क्लासेस एक स्पेशलिस्ट टीम आपको प्रोवाइड करता है, एक एक्सपर्ट टीम जो गत 15 वर्षों से जबरदस्त मेहनत करके बेहतरीन कंटेंट डेवलप किए हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट इजाज किए हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस का कलेक्शंस बनाए जो हर बार रिजल्ट के तौर पे एमकेसी में आते हुए दिखता है। और ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर हम कमाल कर रहे हैं। तो इसमें इंतजार की जरूरत नहीं है यार, इस बार हमें उठ खड़ा होना है, एक सही एकेडमी देश की मेजर कलसी एकेडमी के साथ जुड़ करके फाइनली अपने नेशनल डिफेंस एकेडमी जाने का आपको रास्ता तैयार करना है। और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, जितना भी 11th के बाद का बच्चा है या हमारा 12th पास बच्चा है, दोनों के लिए ये जो अटेम्प्ट है वो बहुत ही मायने रखता है और ये डिसाइडिंग फैक्टर के तौर पे होता है बेटा। तो मैं मुझे कहना है कि लास्ट 3 मंथ में बेटा तन मन धन पूरा झोंक दो और एमकेसी पूरे डेडिकेशन के साथ आपके साथ है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पर। और जुड़ने के लिए फटाफट बस उठा लेना अपना फोन और कर लेना है कॉल हमें 9696330033 पर बच्चा, या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं 9696220022। एमकेसी ही एक इकलौता डेस्टिनेशन है इस देश में नेशनल डिफेंस एकेडमी के प्रिपरेशन करने वाले हर बच्चे के लिए, जो रिटन से लेकर के एसएसबी तक की और मेडिकल तक की एक परफेक्ट प्रिपरेशन आपको देता है। वन ऑफ द बेस्ट टीम रिटन एग्जामिनेशन के लिए, वन ऑफ द बेस्ट ऑफिसर्स टीम साइकोलॉजी जीटीओ इंटरव्यू हर पार्ट पे ऑफिसर्स की टीम एसएसबी इंटरव्यू गाइडेंस के लिए, और मेडिकल की वन ऑफ द बेस्ट डॉक्टर टीम मेडिकल से हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से मेडिकल की फैसिलिटी के लिए। और मुझे लगता है कि अगर तीनों प्रोस्पेक्ट से हम आपको सही करते हैं तो फाइनली आप नेशनल डिफेंस एकेडमी का रास्ता तय करते हैं। तो मैं गर्व से कहता भी हूं कि एमकेसी का मतलब ही है कि आपको रास्ता तैयार करता है, मेजर कलसी एकेडमी ही रास्ता है जो आपको ले जाएगा नेशनल डिफेंस एकेडमी की ओर। तो अगर आप में जज्बा है इस बार नेशनल डिफेंस एकेडमी में श्योर शॉट सफलता लेना, फाइनल मेरिट में अपना नाम अंकित करना, तो जुड़िए मेजर कलसी एकेडमी से। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।